आज का जो वर्डिक्ट है वो समझाने के लिए हमारे साथ हरिशंकर जैन है, जो पिटिशनर्स के लिए वो ये लीगल बैटल लड़े थे। हरिशंकर जी, इस वर्डिक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, आज बहुत ऐतिहासिक क्षण है और इस केस की लड़ाई में आज का जो जजमेंट है मील का पत्थर साबित होगा। मुस्लिम पक्ष ने ऑब्जेक्शन लगाया था कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाढ़ है और वक्फ एक्ट से बाढ़ है। माननीय डिस्ट्रिक्ट महोदय ने हमारे बात मानी थी और याचिका खारिज कर दिया था उनकी। वो कहा था सूट मेंटेनेबल है और उसके खिलाफ इन लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन फाइल किया था और रिवीजन बड़ी लंबी बहस हुई थी और दोनों तरफ से, और ये बात बार बार कही गई थी कि प्लेस ऑफ, ये मुस्लिम साइड ने बार बार ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेके अपोज किया था, तो उस पर क्या बोला है को? देखिए, अभी डिटेल जजमेंट आया नहीं है, ऑपरेटिव पोर्शन आया है कि डिसमिस किया है मुस्लिम पक्ष की याचिका, और यानी कि जिला जज महोदय का जो आदेश था कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता वो अपहोल्ड किया है, और यानी कि मतलब केस चलेगा और अब केस कहीं से कोई बाधा नहीं है। तो इस जजमेंट का इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब प्रोसीडिंग चलता रहेगा अभी? देखिए, जजमेंट का इम्प्लीकेशन बहुत दूर तक बहुत लंबा है और इस जजमेंट के द्वारा हिंदू पक्ष द्वारा जो बात कही गई थी कि हमको धार्मिक अधिकार है और यहाँ पर जो मंदिर तोड़ी गई थी उसको पुनः बनाने का अधिकार है, ये बात पहले और तक सुनी भी न जाए, अब सुनी जाएगी। क्या निर्णय होगा ये तो भविष्य के घर में है, पर हमको पूरी उम्मीद है कि जो वर्तमान ढांचा है इसको तथाकथित मस्जिद का, इसको हटाकर 353 साल बाद ये जो काला ढांचा है, कलंकित ढांचा, इसकी खात्मा होगा और भव्य मंदिर वहीं बनेगा जैसा आज अयोध्या बन रहा है। तो हाल ही में एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही जजमेंट था जिसमें बोला था कि कार्बन डेटिंग करो इस शिवलिंग का और ऐसे एक्सकेवेशन, तो उस पर क्या असर होगा इस जजमेंट? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय वो भी बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है और उसमें हमने डिमांड की थी कि पूरे जो शिवलिंग निकला हुआ है जिसको ये तथाकथित फाउंटेन बताते हैं, उसकी जांच की जाए, वैज्ञानिक जांच की जाए। उसका उन्होंने बड़ा विरोध किया था। एएसआई की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा बिना उसको छुए हुए, बिना कोई नुकसान पहुंचाए हुए हम कर सकते हैं, और माननीय उच्च न्यायालय उस बात को माना और जांच करने का आदेश दिया। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ पेंडिंग है, 6 जुलाई को लगा हुआ है और हम चाहते हैं कि पूरे परिसर की जांच हो, वैज्ञानिक जांच हो, और उसके लिए भी हमने जिला जज महोदय का दरखास्त दे रखी है और उस पर 7 जुलाई लगी हुई है। तो ये जजमेंट क्या मायने रखता है हिंदू पक्ष के लिए? जजमेंट मायने ये रखता है कि अब हमारी जो सिविल सूट है वो सुना जाएगा और जो उसकी पोषणीयता पर प्रश्न लगा हुआ था वो समाप्त हो गया। अच्छा हरीश, तो ये थे आप बात यहाँ पर करें, क्योंकि देखिए मुस्लिम पक्ष की ओर से बार बार ये कहा जा रहा था कि पूजा अर्चना करने का अधिकार ही नहीं है यहाँ पर हिंदू पक्ष को, और इसी बात को लेकर ये याचिका जो है वो यहाँ पर दायर की गई थी। इस लिहाज से देखा जाए तो हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखना होगा। देखिए, आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ये बात होल्ड की है कि जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी वो मेंटेनेबल नहीं थी, उसको डिसमिस किया है और साथ ही साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट के आर्गुमेंट को खारिज किया है। आपको मैं बता दूं कि जो हमने श्रृंगार गौरी और पूरे परिसर की पूजा का अधिकार मांगा था, उसमें जब हमने पिटीशन और सिविल सूट दायर किया था बनारस की सिविल अदालत में, तो उसमें 7/11 की एप्लीकेशन फाइल की गई थी अंजुमन इंतजामिया द्वारा और ये आर्गूमेंट लिया गया था कि ये केस ही मेंटेनेबल नहीं है, चलने लायक योग्य नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का एक बहुत बड़ा एक आर्गुमेंट खड़ा किया गया था, उसको बनारस की सिविल कोर्ट ने 12 सितंबर को डिसमिस किया और साथ ही साथ आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन डिसमिस कर दी है। तो ये केस के मेरिट्स पे बहुत ज्यादा असर डालेगा। इसका प्रभाव ये है कि अब ये केस में सूट आगे बढ़ेगा। जितनी हमारी अलाइड एप्लीकेशन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जितनी भी डिमांड्स हैं उन सबको बल मिलेगा और उसी मामले में ये केस आगे बढ़ेगा। तो ये दूसरी बार है जो एक कोर्ट बोल रहे हैं कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप को एक्ट
एम्बिट में नहीं आएगा। बिल्कुल, हम बराबर से बात कहते आ रहे थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में स्पष्ट रूप से बात लिखी हुई है कि धार्मिक स्वरूप तय करना बहुत जरूरी है, और इस एरिया का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है जिसमें गलत तरीके से घुस के नमाज पढ़ी जा रही है, और इसीलिए हमने ये सूट फाइल किया था और ये मांग की थी कि जो नवंबर 1993 तक हिंदू समाज के लोग वहां ज्ञानव्यापी परिसर में नमाज पूजा कर रहे थे और नमाज किसी तरह की नहीं हो रही थी, उसी सिचुएशन को रेस्टोर किया जाए, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हमारा सूट कहीं से भी उल्लंघन नहीं करता है। तो आज उन सारी बातों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है, अपनी बात रखी है और अपना निर्णय दिया है। इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, और आज की डेट में स्थिति यह है कि हम 2 कोर्ट से इस इशू पे जीत चुके हैं। अच्छा तो विष्णु जी, हाल ही में एक दूसरे बेंच ने एक ऑर्डर दिया था कि कार्बन डेटिंग करें, तो उस पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, कार्बन डेटिंग का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल होल्ड पे। कार्बन डेटिंग का ऑर्डर नहीं था, ऑर्डर था एएसआई तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि वर्किंग डे था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम फर्स्ट कोर्ट हैं, उसके बाद इसकी जितनी चीजें हैं, जितने रेमिफिकेशन है, वो सारे सुने जाएंगे। मैंने ये भी मांग की थी सुप्रीम कोर्ट में कि इसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसकी पूरा सर्वेक्षण कराया जाए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब मामला आगे प्रोसीड करेगा तो वी विल सी कैसे होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बैठाने में और पूरे परिसर की एएसआई कराने में और सील्ड एरिया की एएसआई कराने में भी हम लोग का जो जितने आर्गुमेंट्स उसको अप्रिशिएट करेगा, और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में 6 जुलाई को क्या होता है। पर जहां तक मेंटेनेबिलिटी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वफ एक्ट का इशू है, वो सारी चीजें हम लोग आज की डेट में 2 कोर्ट से जीत चुके हैं।